हेलो। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने अपनी समझ का पूरा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। उन्होंने ये बता दिया इस देश को कि उनकी कितनी समझ है, उनका आईक्यू कितना है और वो इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं। बजट के ऊपर बात करनी थी, लेकिन बजट को छोड़ करके वो सब चीज़ों पे बात करते दिखे। जैसी जैसी उम्मीद थी उनसे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के जो जो करेंगे वो वैसे ही काम कर रहे हैं। इनका हमेशा से मजाक उड़ता है कि ये पप्पू हैं, इनका मेंटल लेवल बहुत कम है, ये कई चीज़ों को समझ नहीं पाते, इनका ध्यान कहीं और है, पॉलिटिक्स में इनका ध्यान ही नहीं है। वो सब बातें आज सच होती हुई नज़र आ रही हैं। भारत देश के अंदर इससे कमज़ोर, इससे कन्फ्यूज्ड, इससे ज़्यादा भ्रम में पड़ा हुआ विपक्ष और उसका लीडर शायद ही कभी हुआ हो। और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ी अवसर है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस कमज़ोर विपक्ष से भी हार रही है? इस वीडियो के अंदर यही सब बातें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी आपसे बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने कल क्या कहा है पार्लियामेंट के अंदर। राहुल गांधी जो है सबसे पहले आए जी और शुरू कर दिया जी कि देश के अंदर तो डर का माहौल है। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने कुछ चक्रव्यूह की बातें करनी स्टार्ट कर दी, फिर कुछ हलवे पे चले गए और इस तरह की बातें कर रहे। निर्मला सीतारमण ने अपना सर पकड़ लिया, देश को समझ में नहीं आया, पूरी पार्लियामेंट में लोग हक्के बक्के रह गए, ये बात क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो बजट को बिना पढ़े ही आ गए, या उन्होंने पढ़ा, उनको समझ ही नहीं आया, उनका मेंटल लेवल ही इतना नहीं है कि वो समझ सकें। इसलिए इन्होंने वही बातें करनी शुरू कर दी जो कि उन्होंने इलेक्शंस के अंदर की थी। अब इन इलेक्शंस के अंदर इनको 50 सीटें फालतू आ गई हैं। शायद इससे इनका ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, इसी वजह से अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए हैं ये। इनको लगता है कि हर जगह जा कर के वही जो बातें चार इनको जो रटी हुई हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है इनकी सीटें ज़्यादा आई हैं, वही बोलना शुरू कर दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या मंच है, क्या बात करनी है, कुछ नहीं, एक ही चीज़ को उठा करके बोलना शुरू कर दो। राहुल गांधी ने कल यही किया। हंसी आ रही है ऐसे इंसान पे कि आपके देश के अंदर किस तरह के लोग जो हैं इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो जी सबसे पहले कहने लग गए जी देश के अंदर तो डर का माहौल है। उसके बाद कहने लगे जी यहाँ पे तो चक्रव्यूह जो है ना वो बना दिया गया है। इस चक्रव्यूह के अंदर जो है दो फोर्सेस हैं। एक तो है जी जो फाइनेंशियल पावर है जिनके पास, यानी कि सेंट्रल, और दूसरी है जी सेंट्रल एजेंसीज, और थर्ड कह रहे हैं जी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। उन्होंने कहा बजट जो है ना वो मोनोपोली ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस हैं उनको मोनोपोली बनाने के लिए दे रहा है। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से चक्रव्यूह को ले आए, उनको कहाँ से बिजनेस की मोनोपोली से जोड़ रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब आप भी कंफ्यूज होते रहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 99% जो यूथ है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो इन्होंने बजट में दिया उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, ये कह दिया इन्होंने। उसके बाद ये कह दिया जी कि निर्मला सीतारमण के ऊपर अटैक कर दिया कि भैया तुमने पेपर लीक इशू को एक बारे में बात नहीं करी बजट में। और भाई बजट में इसकी बात ही नहीं होती। तुम क्या सोए हुए हो क्या नशा करके आए हो तुम? क्या बजट के अंदर क्या पेपर लीक की बात करेगी वो? तुम्हारे को समझ में नहीं आया बजट तो उसकी गलती थोड़ी है। उसके बाद कह रहे जी ये मेरे बीजेपी में बैठे दोस्त डर क्यों रहे हैं, ये मिनिस्टर सारे डर क्यों रहे हैं, ये फार्मर्स इस देश के अंदर क्यों डर रहे हैं, ये वर्कर्स इस देश के अंदर क्यों डर रहे हैं। और यार ये क्या बातें हैं। बात चल रही थी बजट को लेकर के। निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इतना बड़ा बजट दिया है, बजट के अंदर तुम कमियां निकालो। मिडिल क्लास को लेकर के जो इस बार उनकी पूरी, जिसे कहते हैं एक तरह से बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, पूरे देश से इस बारे में बात उठी है, उसके बारे में तुमने क्या बात करी है, उसके ऊपर क्या तुमने क्रिटिसिज्म किया और उसके लिए क्या तुमने उसका कोई आंसर दिया, कुछ उसके ऊपर कुछ उसका कुछ रेजोल्यूशन निकाला, कोई अलग से कुछ प्लान दिया? कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, चक्रव्यूह की बातें कर रहे हैं। ये कौन सा चक्रव्यूह? पेपर लीक कहाँ से आ गया इस टाइम पे? तुम्हें तो बताना चाहिए था कि मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम्स हैं और मिडिल क्लास का मोदी सरकार किस तरह नुकसान कर रही है। मिडिल क्लास के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तुम अगर पावर में होते तो तुम ये करते वो करते। ये तो तुम पॉलिटिक्स में ये बातें तो करते ही रहते हो। ऐसी कुछ बातें जो है आकर के तुम वहाँ पे आकर के बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन तुम बात कर रहे हो पेपर लीक की, तुम बात कर रहे हो हलवे की, चक्रव्यूह की। ये बिना सिर पैर की बातें। ये क्या आदमी सारा दिन पार्टी करता है क्या, या नशे करता है सारा दिन? इसको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सब डरे हुए हैं जी।
वो डरे हो तो डरे रहे भाई, हमारा क्या लेना देना, हमारे को अपने काम से मतलब है। देश का इससे मतलब क्या है कि तुम्हारे बीजेपी के मिनिस्टर डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए, डरे रहो, सारी ज़िंदगी डरते रहो, हमें क्या लेना देना, हमें अपने काम से मतलब है। उसके बाद ये चक्रव्यूह की तो बात ही समझ में नहीं आई। कहता है जी हज़ारों सालों पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने जो है अभिमन्यु को ट्रैप कर लिया था चक्रव्यूह के अंदर, उसको मार दिया था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि चक्रव्यूह को जो है ना पद्मा व्यू भी कहते हैं। पद्मा व्यू मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो कह रहे जी ये एक लोटस की शेप में होता है और 21वीं सदी के अंदर चक्रव्यूह जो है वो बन चुका है और वो एक लोटस की फॉर्म में बना है। प्रधानमंत्री है ना, ये अपने चेस्ट पे इस लोटस को लगाते हैं और कह रहे जी इसके अंदर जो है ना जो अभिमन्यु के साथ हुआ था वो अब इस देश के अंदर यूथ के साथ, फार्मर्स के साथ, औरतों के साथ, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के साथ हो रहा है। तो इनको अभिमन्यु बता रहा है वो। और कह रहे जी आज जो है 6 लोग जो है इस चक्रव्यूह को चला रहे हैं। ये 6 लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, मोहन भागवत है, अजीत डोवाल है, अंबानी है और अदानी है। अब बताओ आप, कोई सर पैर है इस बात का कि चक्रव्यूह बना दिया, उसके अंदर जो है इन्होंने पकड़ करके जो है देश के युवा को, औरतों को, सबको फंसा लिया है। और ये जो है नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और ये अमित शाह, ये सब इस चक्रव्यूह को किस तरह की बातें कर रहा है यार। तो बजट के बारे में बात करना भाई, उसके अंदर बारीकियां जो है उनके बारे में बात कर, बता ना इंडस्ट्रीज़ का क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह उनका फ़ायदा किया जा सकता है, किस तरह मिडिल क्लास का नुकसान हो रहा है, क्या किया जा सकता था, क्या नहीं किया गया, क्या गलतियाँ हैं, बताता देश को। अब खुद पता हो तो कुछ बताए ना, कुछ जिसको कुछ आता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी, मैं तो कमाल हो गया भाई, नरेंद्र मोदी को ऐसा उनके सामने लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है। नरेंद्र मोदी की तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी के सारे जो बंदे हैं वो चुप बैठे हैं। ये आ करके महाभारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करता है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं इसके ऊपर, वो बड़े ही सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं। और भाई ये जूतों का यार है, भैंस के आगे बीन बजा रहे हो तुम यार। ये उस लायक ही नहीं है राहुल गांधी की तुम इसके सामने जो है सभ्य तरीके से बात करो, इसके सवालों को बिना सर पैर के बातों का जो है तुम ऐसे जवाब दो जैसे तुम दे रहे हो। ये उस लेवल का आदमी है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है जी कि 20 में से, ये कह रहे हैं आउट ऑफ 20 ऑफिसर जिन्होंने ये बजट को बनाया, 20 लोगों ने बनाया, उसमें से 2 लोग हैं जो कि मिनॉरिटी और ओबीसी से आते हैं। ओ भाई, इस आदमी को चाइना ने और अमेरिका ने क्या ठेका दे रखा है कि इस देश के अंदर जो है लोगों को तोड़ने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए जातियों में डिवाइड कर दो। तो बजट की डिस्कशन में भी कह रहा है कि बजट जिन्होंने लिखा है उसमें सिर्फ 2 लोग पिछड़ी जातियों के हैं। वो इसमें जाति का क्या लेना देना, बजट से जाति, बजट किसने लिखा है इससे जाति का क्या लेना देना। ये आदमी बहुत ही घटिया अमेरिकन एजेंडा चला रहा है। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ये एजेंडा चल रहा है कि भैया पिछड़े लोगों को जो है मेरिट बेस्ड जो है इस देश के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। पिछड़े लोग हैं तो उनको बड़े बड़े पोजीशन में बिना कुछ किए बिठा दो, चाहे उनको कुछ आता या नहीं आता है। ये जो है एक टूल किट चल रही है अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ से और ये उसी काम में लगा हुआ है। इससे ही साफ पता चलता है ये बिना सर पैर की बात, दलितों को तोड़ने की हरकत, देश के अंदर हिंदुओं को बांटने की हरकत, ये इसी काम में लगा है। बजट की स्पीच में भी इसी काम में लगा है। कुछ और आता ही नहीं इसको, इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है कि बजट को समझ सके, उसकी बारीकियों पे जो है क्रिटिसिज्म कर सके, इसको अकल ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। और सुनिए जी, कह रहे जी इस देश के अंदर जो है चक्रव्यूह बना दिया है और टैक्स टेररिज्म चल रहा है इस देश के अंदर। और भाई टैक्स टेररिज्म वो होता था जो तेरी मियाँ चलाती थी। ये जब चिदम्बरम तुम्हारा मिनिस्टर है, ये जब चलाया करता था तब होता था टैक्स टेररिज्म। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम, टैक्स टेररिज्म चलाया जा रहा है। और भाई अपने समय तो भूल गए तुम, बीजेपी तो क्या टैक्स टेररिज्म चलाएगी, वो तो बात की बात है। तुमने तो 70 साल इस देश के ऊपर राज किया है, तुम तो थे ही टैक्स टेररिज्म चलाने वाले लोग, तुमने ही पैदा किया था सारा ये राक्षस टैक्स टेररिज्म वाला, तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। उसके बारे में बात करो। बार बार वही कि इस देश के अंदर गरीब लोगों को लूट लिया, छोटे बिजनेसेस को लूट लिया, ये युवाओं को लूट लिया, बार बार वही बेफालतू की बातें। फिर जी अब बार बार जो है ना ये, अब देखिए, अब मैं आपसे 2 जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे लेकर के मेरे को बहुत ही दुख हुआ है, मैं उन पे बात करना चाहता हूँ। बार बार कह रहा है राहुल गांधी कि जी हलवा, देश का हलवा बना दिया, देश का हलवा बना दिया। ये क्या मजाक उड़ा रहा है हलवे का? और भाई हलवा बनाना, जब भी बजट आता है उससे पहले हलवा बनाया जाता है, उसको बांटा जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है,
ये कांग्रेस के ज़माने से हो रहा है, ये बड़ी पुरानी प्रथा है। और हलवा जो होता है हमारे देश के अंदर शुभ माना जाता है। देसी घी के अंदर हलवे को बनाया जाता है। घर के अंदर या पूरे देश के अंदर कोई भी फेस्टिवल हो, कोई तीज त्यौहार, कोई शादी, कोई खुशी का माहौल होता है तो हलवा बनता है। भगवान की पूजा में भी हलवा का भोग लगता है। तो ये उसका मजाक उड़ा रहा है, ये हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है इस तरीके से। ये वैसे ही क्रिश्चियन माँ की औलाद, बाप इसका पारसी, दादे का कुछ पता नहीं, वो पता नहीं मुसलमान था, पारसी था, कुछ पता नहीं। दादी जो थी वो अपने आप को हिंदू बताती थी, लेकिन वो मज़ारों पर जाया करती थी। पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब है, अपना इनका कुछ धर्म का आता पता नहीं है कि ये धार्मिक है नहीं है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, पारसी है, क्या है। और आ करके बार बार ये हिंदुओं को ज्ञान देने लगता है। हमारे हिंदू सिंबल्स पे ये टिप्पणियाँ करता है, हमारे हिंदू की जो प्रथाएं हैं उन पे बातें करता है। ये हलवे के ऊपर बकवास करने की क्या मतलब था भाई? आज से चलता आ रहा है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। चिदम्बरम भी ये काम किया करता था, फोटोएं सारी इंटरनेट पे वायरल हो रखी हैं। क्यों मुंह खोलते हो जब पता ही नहीं है तुम्हें कुछ भी? और क्यों हिंदू धर्म से इतनी घृणा करते हो भाई तुम? हलवा बना दिया, देश का हलवा बना दिया, ये क्या मजाक है भाई? हम भी बोले कि देश की सेवियां बना दी, देश की सेवियां बना दी तुमने, देश की वाइन बना दिया तुमने। ये क्या मजाक है? ये क्या अपनी बेअकली से क्या हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए इस बंदे को छोड़ रखा है खुला चाइना और अमेरिका के दलालों ने? उसके बाद ये चक्रव्यूह को लेकर बैठा हुआ है, चक्रव्यूह समझाने की कोशिश कर रहा है। अरे हमें पता है चक्रव्यूह क्या होता है भाई, तुझे क्या पता है महाभारत और रामायण के बारे में? तुझे हमारे ग्रंथों के बारे में क्या पता है? हमने तो सुना तेरे घर के अंदर ऑल्टर बना हुआ है जहाँ पर तुम जाकर के प्रायश्चित करते हो हर मंदिर में जाने के बाद, पाप हो जाता है तुम्हारे से। क्रिश्चियन तुम्हारी माँ है, हिंदुओं से पूरी तरह नफरत करती है। हमारे शंकराचार्य उसके ऊपर, इस औरत ने जो है बुरी तरह उनके ऊपर अटैक किया था जब ये पावर में थी। हमारे शंकराचार्य को दिवाली के दिन तुमने अरेस्ट कर लिया था। इस देश के अंदर तुम नकली शंकराचार्य बना कर तुमने घुमाए हैं, ये कौन नहीं जानता। तुम हमारे धर्म के अंदर जो है उसको कमज़ोर करने के लिए अपने दलाल घुमा रहे हो। हमें नहीं पता क्या इस बारे में कि तुम हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए क्या क्या कर रहे हो तुम? तेरी माँ ने करवाया ये सारा काम। चक्रव्यूह रच रहे हैं, हमको बता रहा है चक्रव्यूह में ये है, फिर कह रहा है जी उसको शिव की बारात से जोड़ रहा है कि चक्रव्यूह में जो फंस गया, इस देश में चक्रव्यूह में फंसा दिया 6 लोगों ने, और एक तरफ शिव की बारात है जिसमें सारे आ सकते हैं, तो हम तो शिव की बारात वाले हैं, ये बीजेपी वाले जो हैं ये तो जी चक्रव्यूह में फंसा। पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। और शिव जी की बारात पर क्यों पहुँच गया भाई तू? बार बार तू क्यों हमारे धर्म को अटैक करता है? तेरा क्या मतलब शिव जी के ऊपर कमेंट करने का? तू हमें समझाएगा शिव जी के बारे में, तू हमें बताएगा शिव जी की बारात के बारे में। सावन का महीना चल रहा है तो उसके अंदर ये क्या तू उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है हमारे धर्म के बारे में? मैं आप लोगों से ये साफ कहना चाहता हूँ कि ये आदमी धर्म के खिलाफ है, ये आदमी सनातन के खिलाफ है, ये आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ है, और ये आदमी इस देश को बर्बाद करने के लिए ठेके पे निकला हुआ है। इसको ठेका दिया हुआ है चाइना ने, अमेरिका ने, हमारे देश के दुश्मनों ने, और ये उनके ठेके पे निकला हुआ है। ये मजाक बना के रखा हुआ है इस देश का। जब देखो हिंदुओं का मजाक उड़ा देते हैं, और सामने बीजेपी वाले बैठे हैं, वो कुछ कहते ही नहीं। उनको समझ नहीं आता, पता नहीं लगता है कि उनको समझ नहीं आता कि ये देश का, ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है। और भाई जब वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है, शिव की बारात का नाम ले रहा है, चक्रव्यूह का नाम ले रहा है, महाभारत का नाम ले रहा है, तो तुम इसको रोकते क्यों नहीं? इस अनपढ़ आदमी को, जाहिल को, जो स्कूल जाने के लायक नहीं है, कॉलेज पास करने के लायक नहीं है, इतना बड़ा नक्कारा बिल्कुल निखट्टू आदमी है, नशेड़ी एक नंबर का। ये क्यों हिंदू धर्म पे कमेंट करता है और उल्टी पुल्टी बातें करता है? ये समझता है कि जो हिंदू हैं वो बिल्कुल अपने धर्म से कट चुके हैं, उनको भी कोई लेना देना नहीं है, और ये तो है ही नहीं हिंदू। तो ये सोचता है कि मैं जो भटके हुए हिंदू हैं उनको और ज़्यादा जो है अपना बकवास अपनी उनके दिमाग में घुसा दूंगा, और वो सारे जो है हिंदू धर्म से कट जाएंगे, और इस देश को जो है तोड़ने के लिए इसको वोट देंगे। ये गद्दार बनाना चाहता है सारे हिंदुओं को, और समझता है कि सारे हिंदू इसी की तरह नालायक हैं। भाई ऐसा नहीं है, धर्म कभी मरता नहीं है। लाखों करोड़ों सालों से धर्म चलता हुआ आ रहा है और वो आगे भी रहेगा। तो ये बकवास करनी बंद करो, और हिंदुस्तान के अंदर जो लोग राहुल गांधी और उसकी पार्टी को वोट करते हैं वो जरा शर्म कर लें अपनी। आप लोगों को ये हिंदू द्रोही ही बनाता जा रहा है, धर्म द्रोही ही बना रहा है। कृपा करके इस आदमी की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इस आदमी की क्रिटिसिज्म कीजिए, इसका बर्दाश्त ना कीजिए। और ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे ये बीजेपी के लोग, इनको तो शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जैसा नक्कारे आदमी का भी जो है ये लोग सामना नहीं कर पा रहे। ऐसे आदमी का तो तुम्हें इसको तो पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं देना चाहिए, इसकी वो हालत कर दो। इतना बड़ा नक्कारा निकम्मा निखट्टू आदमी, और तुम इससे लड़ रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी को भी बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो क्यों इस माँ बेटा को आज तक अंदर नहीं कर पाए हैं, और क्यों इनको खुला छोड़ रखा है, और ये आ करके देश में ऐसी बकवास जो है वो फैला रहे हैं। देश के कलेक्टिव IQ को कम करने का ठेका लिया हुआ है इसने कि सबको अपनी तरफ पप्पू बना दूंगा।
मोदी साहब जो है उनको भी जरा जो है इस बारे में सोचना चाहिए। देश जो है इस बार मोदी साहब को झटका दे चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा और ये माँ बेटा ऐसे ही घूमते रहे और पार्लियामेंट के अंदर हिंदू धर्म का ऐसे ही मजाक उठता रहा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नरेंद्र मोदी अपना आखिरी टर्म चला रहे हैं। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि इस बारे में उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राहुल गांधी हिंदू धर्म का मजाक उड़ा करके वहाँ से निकल गया। तो जी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह राहुल गांधी अपनी हरकतों पे उतरे हुए हैं, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हिंदुस्तान पे अटैक कर रहे हैं और देश के दुश्मनों से ठेका लेकर के यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। और सामने बैठी बीजेपी इस सब को सहन कर रही है और कोई भी स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दे रही। अब ये देश के लोगों का जो है ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने धर्म की जो है रक्षा के लिए उसको धर्म को सशक्त करने के लिए आगे बढ़े। ये मोदी से आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, अब आपको ये चीज़ें अपने हाथ में खुद ही लेनी पड़ेंगी। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।